Good morning, students. Today I am going to summarize a new chapter of class 12 CBSE. The title of the chapter is The Tiger King, and the lesson is a satire and written by Kalki. And Kalki is very famous for such type of stories, very famous for satire. Kalki is very famous for his extraordinary stories, and always he attracts his readers for the unnatural and unusual things. He puts in his stories, and the story is belong to state. His name is Pratibandhpuram. The state is Pratibandhpuram. The Maharaja Pratibandhpuram is the hero of this story, and he was known as the Tiger King. When he born, his father he was a crown prince. So everybody wants to know the future of his or her prince. So the king, his father, called an astrologer, the chief astrologer of the state, to know the future of his son, his only son. The chief astrologers of the state, the chief astrologer and his companions, Steve, arrived there and predicted that the newly born prince of the state of Pratibandhpuram would become a warrior, and a great hero, monarch of monarchs. But one day he would meet his end. जब बुलाया चीफ एस्ट्रोलॉजर को, बुलाया उसके द टाइगर किंग के फादर ने, क्योंकि एकलौता बेटा था, सभी लोग उसके फ्यूचर को जानना चाहते थे. एंड ही वॉज ओनली 10 days old व्हेन चीफ एस्ट्रोलॉजर अराइव्ड देयर टू प्रिडिक्ट हिज फ्यूचर. वो 10 दिन का था जब वहां चीफ एस्ट्रोलॉजर अपने टीम मेंबर्स के साथ पहुंचे. एस्ट्रोलॉजर्स पहुंचे जो है उस प्रिंस का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए. तो उन्होंने कहा वॉरियर ऑफ वॉरियर्स बनेगा, योद्धाओं का योद्धा, मोनार्च ऑफ मोनार्चेस, सम्राटों का सम्राट बनेगा. बट बोल के स्टॉप हो गए, सभी लोग देखने लगे. तो उन्होंने कहा बट वन डे ही वुड मीट हिज एंड, एक दिन ये अपनी डेथ को पाएगा, मरेगा. द बेबी प्रिंस हु वाज ओनली 10 days old, furious at the prediction, became angry. Told the astrologer that all those who are born will one day have to die. He asked about the manner of his death. The astrologer told him that death would come in the form of a tiger because he was born in the hour of the bull. That the bull and the tiger are enemies. Hearing this, the prince roared in a tone of arrogance, "Let the tigers beware." तो उसने जब कहा एक दिन मरेगा, तो 10 दिन का बच्चा एकदम हंसा. और जब वो हंसा तो पहली बार हुआ कि एस्ट्रोलॉजर की बात पर कोई वहां पे हंसा हो. चारों तरफ देखा गया कि कौन था, किसी को समझ में नहीं आया. तो उस 10 दिन के बच्चे ने बोला, ये एक आयरनी बनती है. 10 दिन का बच्चा बोल पड़ा कि ये मैं हूं जो हंस रहा हूं. 10 दिन का बच्चा, ये तो सब जो जिसने जन्म लिया सबको मरना है. यदि आपको वाकई नॉलेज है तो आप ये बताइए कि मेरी डेथ का मैनर क्या होगा. बहुत देर नाक में फिंगर रख करके सोचता रहा चीफ एस्ट्रोलॉजर. उसके बाद उसने उसके माथे में देखने के बाद बोला कि बुल के आवर में, मतलब बैल के नक्षत्र में जो है इस बच्चे का जन्म हुआ है. वृश्चिक नक्षत्र में इस बच्चे का जन्म हुआ है, तो इसको खतरा है टाइगर्स से. टाइगर्स की तरफ से डेथ आएगी. तब भी वो बच्चा डरा नहीं टाइगर्स को सुन करके. वो एकदम रोड दहाड़ा और कहा ठीक है, लेट द टाइगर्स बीवियर, अब टाइगर्स को सावधान रहना चाहिए. इस वजह से उसका नाम टाइगर किंग हुआ. धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, 20 years का हुआ. हिम राइट, लाइक अदर प्रिंसेस इन इंडिया, द प्रिंस वाज गिवन द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ, टॉट बाय एन इंग्लिश ट्यूटर, looked after by an English nanny and made to watch English films. He was crowned the king at the age of 20. राइट, उसको किंग बनाया गया 20 साल की उम्र में. और जैसे दूसरे इंडिया के प्रिंस की देखभाल होती थी कि इंग्लिश ट्यूटर पढ़ाता था, ब्रिटिश पीरियड की कहानी है. इंग्लिश गाय का, जर्सी गाय का दूध पीता था. इंग्लिश नैनी जो थी आया, वही उसकी देखभाल करती थी, वही रखती थी, उसको पालती पोसती थी.
तो इस तरीके से उसका लालन पालन हुआ और 20 साल की उम्र में उसको राजकुमार बना दिया गया. Right. The rumors about the prediction about the event which happened when he was 10 days old, the rumors arrived to the ears of the prince. ये जो prince, not prince, you can say that the king now. तो अब जो टाइगर किंग था वो अब किंग बन गया था, तो उसकी कानों में वो रूमर्स पहुंची, जो बातें चलती थी कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि उसकी डेथ हो जाएगी, उसको टाइगर से बिहेवियर रहना चाहिए. और तो 10 दिन का था तो सारी सी बातें भूल गया, इसके बीच में कोई अननेचुरल चीज नहीं हुई. राइट. तो सो ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर एंड ही killed his first tiger very successfully without any unusual event. कोई घटना नहीं हुई, पहला टाइगर उसने मार दिया. And when he came back, जब वो वापस आया, he called the chief astrologer. चीफ एस्ट्रोलॉजर बुलाया एंड सो द डेड बॉडी ऑफ द कैरकस, डेड बॉडी ऑफ द टाइगर. टाइगर की डेड बॉडी दिखाई, देखो मैंने टाइगर को मार दिया एंड आई एम स्टिल अलाइव, मैं जिंदा हूं. अब क्या होना चाहिए? आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई. तो द टाइगर, द चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, राइट, if the king succeeded in killing the 100th tiger, the chief astrologer promised to leave his profession. Right? If the king succeeded to kill 99 tigers, he should be beware from the 100th. 99 मार दीजिए तब भी 100 टाइगर से beware रहिए. 100 टाइगर से आपको डेथ हो सकती है, डेथ आएगी टाइगर से. टाइगर ने कहा if I succeeded to kill the 100th, यदि मैं सारे मार दूं, 100th मार दूं तब. तो चीफ एस्ट्रोलॉजर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा ही प्रॉमिस टू लीव हिज प्रोफेशन, वो अपनी प्रोफेशन लीव कर देगा. कट हिज हेयर शॉर्ट, कट हिज तुफ्त, वो अपनी चोटी को कट कर देगा, जो पंडित जी की चोटी होती है, बालों को छोटा कर देगा. एंड बर्न ऑल हिज एस्ट्रोलॉजी बुक्स एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, सारी बुक्स जला देगा, इंश्योरेंस एजेंट बन जाएगा. दस द एस्ट्रोलॉजर स्ट्रांगली स्टिक टू हिज प्रिडिक्शन, वो बिल्कुल अपनी प्रिडिक्शन के साथ खड़े थे, जो मैंने कहा है वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा. सो द टाइगर किंग डिसाइडेड टू किल द टाइगर्स एंड ही स्टार्टेड, उन्होंने स्टार्ट कर दिया. एंड जब तक वो मार रहे थे उन्होंने कहा कि 100 टाइगर तक, 100 टाइगर. द मिनिस्टर्स कुड टेक लुक आफ्टर द हिज स्टेट, जो मिनिस्टर्स हैं वो देख सकते हैं, वो देखेंगे, दे वुड लुक आफ्टर, वो देखभाल करेंगे उसकी स्टेट की. उसने 70 टाइगर्स मार दिए अपने स्टेट में. प्रतिबंधपुरम में बहुत टाइगर्स थे वहां पर. एंड ही ऑर्डर्ड, द स्टेट ऑर्डर्ड, प्रोक्लेम्ड, घोषणा क्या कर दी गई, ओनली द किंग कुड किल द टाइगर्स, केवल जो राजा है वही टाइगर्स को मार सकता है और कोई नहीं मार सकता. इफ एनी वन, राइट, फाउंड टू थ्रो द स्टोन ऑन द टाइगर्स, हिज ऑल प्रॉपर्टी वॉज सब्जेक्टेड, उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए. किसी को स्टोन फेंकते हुए देख लिया गया टाइगर्स पे, टाइगर्स अटैक कर दे, आपको मार दे, बात अलग है, लेकिन यदि आपने स्टोन फेंका तो आपकी पूरी प्रॉपर्टी तक जब्त कर ली जाएगी. टाइगर्स के लिए तो मजा हो गया कि अब मारने वाला एक ही था, इसके पहले तो पूरा स्टेट था. बड़ा वो सक्सेसफुली टाइगर्स मारता गया. ऐसा भी नहीं है कि टाइगर किंग के ऊपर कभी खतरा नहीं हुआ, कभी कभी बुलेट मिस हो गई और टाइगर्स ने ऊपर टाइगर किंग के ऊपर अटैक किया, और टाइगर किंग ने बिना बंदूक के सामना किया और हर बार जीत टाइगर किंग की हुई. मीन्स ही वॉज स्ट्रांग ऑल्सो, ब्रेव एंड स्ट्रांग ऑल्सो, वो ब्रेव भी था, स्ट्रांग भी था. राइट. And one time, a high-ranking British officer who was fond of tiger hunting visited प्रतिबंधपुरम. Right? एक ब्रिटिश ऑफिसर, जो हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर था, वो प्रतिबंधपुरम आया और टाइगर्स को शिकार करने को बड़ा शौकीन था. So he wanted to kill the tiger. वो टाइगर मारना चाहता था, बट राजा की घोषणा हो गई थी, प्रोक्लेमेशन हो गई थी. So he denied, उन्होंने मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता. उसने अगला जो है अपना मैसेंजर भेजा कि इफ द किंग डिडंट वांट टू परमिट हिम टू किल अ टाइगर, राइट, द किंग कुड किल द टाइगर, ओनली ही वांटेड अ फोटोग्राफ विद द डेड टाइगर. दूसरे का कि टाइगर किंग मार दे, एक बस उसको डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचा लेने दे गन के साथ. बट द टाइगर किंग डिनाइड इट. Why? ये क्वेश्चन आता है क्यों? Because he knew that if he did the same, right, other British officers came there to kill the tiger,
राइट। दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर आएंगे मारने के लिए, क्योंकि वो तो जो अब ब्रिटिश ऑफिसर था वो तो बताएगा नहीं कि टाइगर किंग ने मारा है, मैंने जो है डेड बॉडी के साथ फोटो ली, वो तो यही कहेगा कि मैंने मारा है। तो दूसरे आते कैसे कैसे मैनेज करता वो है। द टाइगर किंग ऑफर्ड हिम कि वो और कोई अनादर हंट कर ले, मॉस्किटोज का हंट कर ले, डियर्स का हंट कर ले, और कुछ कर ले, ठीक, टाइगर का हंट नहीं कर सकता। स्टेट ब्रिटिश पीरियड था, उसका स्टेट उसके हाथ से जाने वाला था। सो ही कॉल्ड हिज मिनिस्टर एंड कॉल्ड डायमंड रिंग्स फ्रॉम कलकत्ता। कलकत्ता से उसने डायमंड रिंग्स मंगाई, 50 डायमंड रिंग्स, और उसकी जो गुड लेडी उसके साथ थी ब्रिटिश ऑफिसर की, जिसको दुरासानी कहा गया, he sent 50 diamond rings to choose one or two diamond rings। उसने 50 diamond rings भेजी कि इसमें एक ही दो वो सिलेक्ट कर लेंगे, रख लेंगे। बट she sent a letter to him right within few minutes and said thank you। उन्होंने कुछ ही मिनट बाद लेटर भेज दिया, थैंक यू बोल दिया कि बहुत अच्छा आपने गिफ्ट भेजा है। 3 दिन बाद कलकत्ता से ऑफर जो बिल आ गया, 3 लाख का जो है बिल आया। उस टाइम पीरियड में 3 लाख का बहुत वैल्यू थी। मान लीजिए कि इस समय 30 करोड़ के ऊपर की अबाउट वैल्यू रही होगी, लेकिन ही वॉज हैप्पी। राजा बहुत खुश था कि उसने अपनी घोषणा को भी बचा लिया और स्टेट को भी बचा लिया, प्रोक्लेमेशन को भी बचा लिया, और जो उसका ऑर्डर था वो भी सेव हुआ और स्टेट भी सेव हुआ। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दुरासानी वाला कि किस तरीके से स्टेट बचाया ब्रिटिश ऑफिसर से, बहुत बार पूछा जाता है। राइट, आफ्टर व्हेन ही succeeded to kill 70 tigers, it seemed that the tigers left प्रतिबंधपुरम। ऐसा लगा 70 टाइगर मारने के बाद कि प्रतिबंधपुरम टाइगर्स ने छोड़ दिया। राइट, they wanted to die with the hands of ब्रिटिशर्स। ऐसा था कि इधर या तो वो ब्रिटिशर्स के हाथ मारना चाह रहे थे, और राइट दे कंट्रोल दियर पॉपुलेशन, या उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया था कि मरना ही है, जब तो क्या फायदा जो है पॉपुलेशन बढ़ाने से। इस तरीके टाइगर्स खत्म हो गए। सो ही द टाइगर किंग कॉल्ड, उनका नेम पूरा था जिलानी जंग बहादुर। टाइगर किंग का पूरा नेम क्या था? जिलानी जंग बहादुर। और डिग्रीज क्या थी? MAD, मैड, MAD अलग अलग लिखा गया है, राइट, एब्रीविएशन में MAD है, राइट, और ACTC है, ACTC और CRC के ये डिग्री थी जिलानी जंग बहादुर जी की। टाइगर किंग उनका शॉर्ट नेम था। तो देन व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? राइट, तो दीवान को बुलाया एंड उनसे उन्होंने अपनी डिजायर रखी कि आई वांट टू मैरी, मैं शादी करना चाहता हूँ दीवान, और ऐसे स्टेट में शादी की जाए राजकुमारी जहां पर टाइगर्स बहुत हैं, ताकि मैं 100 टाइगर्स का अपना टारगेट पूरा कर सकूं। प्रिंसेस मिली और यहाँ थोड़ी मोकरी भी हुई दीवान साहब के साथ, थोड़ा मजाक भी हुआ उन दोनों लोगों का। दीवान साहब ने कहा मुझे शादी नहीं करनी, कहते तेरे साथ शादी कौन करेगा, आप ना आपके पूर्वजों ने तलवार के साथ शादी कर ली, आप गन के साथ कर चुके हो, एक टाइगर किंग इनफ है, टाइगर क्वीन नहीं चाहिए यहाँ पर। तो उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं टाइगर्स मारना चाहता हूँ बिकॉज ऑफ दैट मैनेज, राइट, बाय हुक और बाय एनी मीन्स मैनेज करिए ऐसी प्रिंसेस जहां पर टाइगर्स बहुत हो। दीवान साहब ने ढूंढा, शादी हुई। एंड व्हेन ही वेंट देयर, जब भी वो जाते थे अपने ससुराल, राइट, इन लॉज में, तो ही किल्ड 3 or 4 टाइगर्स, राइट। Thus he succeeded to kill 99 टाइगर्स। इस तरीके से 99 टाइगर्स को उन्होंने जो है किल कर दिया सक्सेसफुली, राइट। द टाइगर फॉर्म्स इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम रैन ड्राई, और फिर धीरे से उनके फादर इन लॉज के घर में भी टाइगर्स मिलना बंद हो गए। डिफिकल्ट टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर, डिफिकल्ट हो गया कहीं भी टाइगर्स को ढूंढा जाए। द महाराजा रिकॉल द एस्ट्रोलॉजर वार्निंग दैट ही शुड बी कॉशियस ऑफ किलिंग द 100 टाइगर, ये बहुत सावधान रहना 100 टाइगर से भी नहीं, वो आके उनको मार सकता है। ही डिसाइडेड टू गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल्दो आफ्टर अचीविंग द टारगेट, और पहले डिसाइड कर चुके थे कि 100 मार ले, उसके बाद हम टाइगर हंटिंग छोड़ देंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम महाराजा रिसीव्ड अ सडन न्यूज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ टाइगर नियर अ विलेज। एक विलेज के पास खबर लगी कि एक टाइगर प्रेजेंस है वहां पर, और पता लगाया गया कि 2 व्यक्ति जो भेड़ गायब हो रही थी, शीप गायब हो रही थी, तो उन्होंने पता लगाया 2 व्यक्ति फेमस थे वहां पर जिंदा शीप खा जाने के, पूरे शीप खा जाते थे। तो उन्होंने उनको जो पता लगाया कि नहीं उन लोगों का काम नहीं, तो बड़ा राजा खुश हुआ कि शायद टाइगर का ही काम होगा, ऐसा होगा तो, राइट। इट टर्न आउट टू बी ए फॉल्स, लेकिन खबर झूठी निकल गई। इन एंगर द किंग
टर्मिनेटेड द सर्विसेज ऑफ मैनी ऑफिशियल्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स को फाइल्ड आउट कर दिया किंग ने, क्योंकि खबर झूठी निकल गई। तो बहुत दिन कैंप लगाने के बाद भी टाइगर नहीं मिला। He doubled the land tax, इस शार्ट क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है। He doubled the land tax of the on the village in order to punish the villagers. दीवान साहब को वार्न किया गया। अब दीवान साहब को लगा कि उनकी जॉब चली जाएगी, सो दीवान साहब डिसाइडेड टू प्रेजेंट हिज ओन टाइगर। एक दीवान साहब के पास ओल्ड टाइगर था जिसको मद्रास के पब्लिक जो है पीपल जू से लेकर आए थे, पीपल पार्क से लेकर आए थे। उन्होंने सोचा मैं ही ऑफर कर देता हूँ, बूढ़ा है तो क्या हुआ, 100 टाइगर हो जाएगा। वो अपनी कार में लेके आए टाइगर को अपनी वाइफ के साथ बड़ी मुश्किल से, और टाइगर सत्याग्रह में बैठ गया। वो कार से उतरना नहीं चाह रहा था, मीन्स उसको पहले से ही जो है आभास हो गया, ठीक है, कि उसको मारने के लिए यहाँ लाए इस एज में घर से। बड़ी मुश्किल से उसको लॉग ऑक से लट्ठे से नीचे उतारा। टाइगर किंग को अगले दिन खबर हुई, टाइगर किंग खुश, बिकॉज द 100 टाइगर ही फाउंड एंड ही शॉट, उसने गोली मारी, राइट। लेकिन बुलेट उसके कान से, टाइगर के 100 टाइगर के कान से, उस ओल्ड टाइगर के कान से छूती हुई निकल गई और वो बेहोश हो गया। टाइगर किंग को लगा कि वो मर गया। उसने तुरंत कहा कि एक जो है प्रोसेशन, एक जुलूस में लेके आया जाए 100 टाइगर को, और उसकी जितने टाइगर्स मारे थे उनकी खाल उसके राजमहल के दरबार में लगी थी, उसको भी लगाया जाए। जब हंटर्स रहते थे वो पास में गए, देखा तो बफलमेंट में उसकी आइज घूम रही थी, घबराहट में टाइगर की आइज मूव कर रही थी, और उनको लगा they thought to inform the king but they knew the anger and furiousness of the king and the tiger king. उन्हें सोचा पहले किंग को बताया, फिर उनको उसका गुस्से का आभास था। उसने सोचा ऐसा ना हो कि हम लोगों को जान से हाथ धोना पड़े। So one hunter killed the tiger with the bullet from 1 feet. 1 फीट से उसने एक जो है दूसरे हंटर ने गोली मारी और टाइगर किंग को मार दिया। Thus, if you observed, you find that the Tiger King killed only 90 tigers. टाइगर किंग ने केवल 99 मारा, 100वां हंटर ने मारा। प्रोसेशन हुआ, 100 टाइगर्स हो गए, जान बच गई। तब तक चीफ एस्ट्रोलॉजर एक्सपायर कर गए थे, तो उनकी पनिशमेंट की तो कोई बात ही नहीं थी, राइट। इधर टाइगर किंग का बेटा 3 इयर्स का हो गया था, 3rd बर्थडे था उसका, और इन सारी चीजों में बिजी होने की वजह से वो अपने बेटे का बर्थडे कभी भी इंजॉय नहीं कर पाया। सो ही डिसाइडेड कि बर्थडे प्रेजेंट देगा अपने 3 ईयर ओल्ड प्रिंस को, राइट। मार्केट गया अपने प्रिंस के साथ। आफ्टर अचीविंग हिज सेट टारगेट जब अचीव कर लिया, सेट किया था उसने जो टारगेट 100 टाइगर का, किंग टर्न टू अटेंशन टुवर्ड्स हिज सन एंड स्टेट एंड क्वींस, राइट। ही बॉट अ वुडन, तो मार्केट गया, मार्केट प्लेस में ढूंढा, कुछ नहीं मिला। एक वुडन टाइगर उसको दिखा, बहुत अच्छा लगा। उसने वुडन टाइगर जिसकी कुछ आना पैसा जो है सब अनाज उसका प्राइस था, उसने पूछा तो उस शॉपकीपर ने उससे 300 रुपीज मांगे, क्योंकि उसको पता था कि अनाज में मैं पैसे मांग लूंगा, आना में, ठीक है, तो ये स्टेट के जो टैक्सेशन रूल है उसके खिलाफ होगा, मुझे पनिशमेंट होगा। तो बुक में तो क्लियरली नहीं है कि पैसा दिया राजा कि नहीं, क्योंकि उसने कहा कि ये वुडन टाइगर तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है राजकुमार को, ये क्लियर नहीं है कि उसने पेमेंट किया कि नहीं। लेकिन 300 रुपीज उसने उस वुडन टाइगर के एवज में मांगा उस शॉपकीपर ने, जो कि कुछ आने का था। कुछ आने का मतलब आप समझ सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 15 या 20 पैसे इतना उसकी वैल्यू थी। लेकिन वो उसकी जो सरफेस थी नीचे की, वो एक अनस्किल्ड लेबर ने बनाई थी, वो बहुत स्मूथ नहीं थी, राइट। जिगजैग थी, उसमें बहुत सारी जो है पर्स्ट निकली हुई थी, जो है क्विल्स निकली हुई थी, फांस जिसे कहते वो निकली हुई थी। वो खेलता रहा, सडनली एक क्विल्स उसमें लग गई जो है टाइगर किंग के राइट हैंड में, राइट, और इन्फेक्टेड कर दिया, उसने इन्फेक्शन फैला दिया पूरे राइट हैंड में, राइट। तो सो द सर्जन वर कॉल्ड फ्रॉम मद्रास से सर्जन बुलाए गए, राइट। सर्जन आए, उन्होंने ऑपरेट किया, और व्हेन दे केम आउट फ्रॉम द ऑपरेशन थिएटर से जब आए तो दे डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया क्या, द ऑपरेशन, ये आयरनी है बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, क्या उन्होंने डिक्लेयर किया कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द किंग द महाराजा वाज डेड। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ लेकिन महाराजा की डेथ। बड़ी घुमा के उन्होंने बात कही, क्योंकि डायरेक्ट कहते महाराजा मर गए तो ब्लेम उन पे आता, शायद उनको मार दिया जाता, पनिश किया जाता, तो उनका ऑपरेशन हुआ सक्सेसफुल। ऑपरेशन तो सफल था,
ऑपरेशन सक्सेस रहा, लेकिन महाराजा उस पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाया और मर गए। दस द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर केम ट्रू, इस तरीके से जो प्रिडिक्शन थे एस्ट्रोलॉजर की केम ट्रू हुई। एंड द 100th टाइगर, इधर इट वॉज क्रिएचर और वुडन, राइट अलाइव आवर वुडन टाइगर, ये वुडन टाइगर हो या क्रिएचर हो, नेचुरल टाइगर हो, ठीक है, वो बात अलग है। बट द 100th टाइगर took its revenge, 100 टाइगर ने अपना बदला लिया। एंड द डेथ केम फ्रॉम द साइड ऑफ टाइगर, राइट, द डेथ केम। 10 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।